अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस प्रोजेक्ट पर पहुंच चुके हैं जिसका हम सबको बड़ा ही बेताबी से इंतज़ार था, यानी कि SL4 सौदर्न लूप का चौथा हिस्सा जो कि लाहौर मुल्तान रोड को जोड़ेगा नाज़र लबाना शरकपुर शरीफ के मकाम पर कराची लाहौर मोटरवे के साथ। तो इस प्रोजेक्ट का आप सबको और हम सबको बड़ा इंतज़ार था। आज इसी प्रोजेक्ट का व्यू करने के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है, क्या जो SL4 है जहाँ से SL3 सौदर्न लूप ख़त्म हुआ है उसके साथ ही SL4 के ऊपर बात हो रही कि उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। तो इस पूरे वीलॉग में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर काम की क्या सूरत हाल है, काम की स्पीड कितनी है, और सौदर्न लूप हिस्सा चौथा जो कि नाज़र लबाना शरकपुर शरीफ के साथ जोड़ेगा लाहौर रिंग रोड को। और बात करेंगे उन पुरुषों के बारे में जो कि कमेंट भी करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, उसके ऊपर भी जो है बात करेंगे। इसके अलावा ये बात भी करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो बनवा कौन रहा है, इसके ऊपर तो लाजमी बात करेंगे। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ जो है SL3 जो कि आप कह लें कि बैरियर टाउन का। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि बर वक्त आप तक वीडियोस पहुंचती रहें। यार वैसे ना बेसब्री की भी हद होती है। मैं सबसे पहले उस हिस्से पे पहुंचा हूँ कि जो SL4 है, जहाँ पर ये धुआं आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक मशीनरी लगी हुई है। और ये वही हिस्सा है कि जो यहाँ से एग्जैक्ट जो है शरकपुर शरीफ जो जो लाल पुली है, जहाँ से इस प्रोजेक्ट ने गुजर के आगे जाना है, तो उसका जो है वो तकरीबन कोई 11.5 किलोमीटर है। और मैं उससे रहा नहीं गया, दूसरा प्रोजेक्ट मैंने अभी नहीं देखा। सबसे पहले मैं इस हिस्से के ऊपर आया कि जो शरकपुर शरीफ की तरफ जा रहा है, यानी कि जहाँ से SL4 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल जिस जगह से मैं खड़ा हूँ इससे आगे 1 किलोमीटर तक तकरीबन जो है उन्होंने बेल्ट जो है वो बनाया जा रहा है। और ये जो है ये SL4 का हिस्सा है। जिस जगह से मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेके मेरे पीछे तक जो SL4 जो है ये बन रहा है। और इसी का ही हमको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। इंतज़ार तो पिछला है SL3 का भी था। SL3 ने मुकम्मल होना था तो इसने शुरू होना था। तो ये वो यहाँ से मैं आपको ये साथ जो गूगल मैप के ऊपर पूरे एग्जैक्ट जो मीटर्स हैं, किलोमीटर्स हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो है वो फासला कितना है, शरकपुर का फासला कितना है। और इसके अलावा जो आगे लाहौर की साइड पे जो है, अगर हम जाते हैं ठोकर वाली साइड पे जो जाएंगे तो वो फासला कितना है। शरकपुर लालपुरी है 11 किलोमीटर है, ठोकर न्याज बेग जो है वो 16 किलोमीटर है। 16 और 11 तकरीबन 27 किलोमीटर में शरकपुर के लोग जो हैं वो लाहौर पहुंच जाएंगे, जो वो तकरीबन 50-55 किलोमीटर करके पहुंचते थे। और इसका ये भी फ़ायदा है, तो ये सिग्नल फ्री भी है और यहाँ पर जो है और एक सिग्नल भी आपको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, आप लाहौर पहुंच जाएंगे बगैर ट्रैफिक की जो वो भी मामला है। बहरहाल इसका सबसे पहले मैंने आपको यही दिखाना था कि यहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। और आगे जो लास्ट पे मैंने आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जब मैं 2-3 दिन से इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा था। तो इसके ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा। तो इसके साथ ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये नीचे जो मुल्तान रोड जा रहा है और जो इसके रिंग है इस प्रोजेक्ट के ये वो मुकम्मल हो चुके हैं। ब्रिज जो है SL3 की वो मुकम्मल हो चुकी है। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, जो पैचेस वगैरह हैं, छोटा मोटा काम है, वो इसका चल रहा है। साथ साथ आप ये जो गूगल मैप है वो भी देख रहे हैं। अब हम इससे आगे जो है वो चलते हैं। जो SL3 है, SL3 जो है वो आप कह लें कि बैरियर टाउन का एग्जिट पॉइंट भी आप उसको कह सकते हैं। ये जिस मकाम से मैं खड़ा था तकरीबन इस जगह से तकरीबन ये 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे जाके हम आपको रिव्यू करवाते हैं कि SL3 जो है वो मनसूबा जहाँ पे उसका टोल प्लाजा बनाया गया है और वहाँ उसके ऊपर जो काम की क्या सूरत हाल है और कब तक ये फंक्शनल हो जाएगा, तो ये भी हम वहाँ पे जाके देखते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो सूरत हाल क्या है इस प्रोजेक्ट की। तो ये नीचे जो है ये लाहौर की तरफ ट्रैफिक आ रही है और वो लाहौर से बाहर जो मुल्तान रोड के ऊपर जा रही है। और ये वो जो रिंग है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ रही हैं, ये जो है आपका यही SL3 का जो आप कह लें, यहाँ से ही आपने घूम कर जो है वो आगे SL3 के ऊपर चढ़ना है। और वहाँ से अगर आप लाहौर से मुल्तान की तरफ जा रहे हैं चढ़ेंगे, तो अगर वो लाहौर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ से उतर के लाहौर की तरफ आएंगे। तो ये SL3 है। SL3 का जो है वो टोल प्लाजा है,
यहाँ पे आप रुका करेंगे और रुक कर जो है वो आप अपने पैसे पे किया करेंगे। ज़ाहिर बात है, आप अपने इतने अच्छे रोड्स को एंजॉय करना है तो पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाना था कि यहाँ पे जो बहरिया टाउन है इस टोल प्लाजा से कितने फासले के ऊपर वाक़ है। ये बहरिया टाउन है, ये तकरीबन कोई आप कह लें कि 3.25 किलोमीटर यहाँ से सिर्फ बहरिया टाउन का फासला 3.25 किलोमीटर है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो पूरे लाहौर की सेस आपको मिल चुकी होगी। मीन के यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ 13 किलोमीटर शरकपुर से जब आप आएंगे तो तकरीबन 20-25 किलोमीटर के अंदर आपको पूरे लाहौर की सेस होगी। मीन के अगर लाहौर से ये यूनिवर्सिटी कॉमसेट है, ज़ाहिर बात है यहाँ पर सिर्फ 8 किलोमीटर है, मीन बोले तो 19-20 किलोमीटर। आप शरकपुर से 10 मिनट में कॉमसेट पहुँच जाएंगे। लाहौर के किसी दूसरे हिस्से से कोई भी बंदा जो है वो 10 मिनट में कॉमसेट नहीं पहुँच सकता। तो ठोकर न्याज बेग यहाँ वही 14-15 किलोमीटर है, वो पहले भी आपको बताया था। इस तरह जो पूरा लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, उन सब तक आपकी असेस जो है वो 10 मिनट में हो जाएगी। इसके साथ ही फिर जो है हमारे इलाके के लिए एक तरक्की का, जिसके ऊपर हम बड़ी पिछले सालों से बात कर रहे हैं, जब इस जो है वो कैंपेन कर रहे थे इस ब्रिज के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो पूरे जो इलाके के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, हमारे बिजनेस के लिए क्या होंगे, रियल एस्टेट के लिए क्या होंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करते रहे। अब आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ शरकपुर सिर्फ 10-11 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो 10-11 किलोमीटर के फासले पर शरकपुर वाक़या है, 2 किलोमीटर के फासले पे आपका बहरिया टाउन है, और साथ ही जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी है वो दूसरी दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर वाक़या है। शरकपुर से मेन ये सारा एरिया जो है वो 5 से 6 मिनट की मसाफत के ऊपर होगा। आप मीन 6-7 मिनट के ऊपर जैसे ही आप उसके ऊपर रिंग रोड के ऊपर चढ़ेंगे तो आप शरकपुर से इन तमाम लाहौर की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, जो लाहौर के रहने वाले हैं, वो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं पहुँच सकेंगे। अगर किसी ने आना है, आप कह लें कि चुबुर्जी की साइड से आना है, चिरे की साइड से आना है, तो वो इन एरियाज़ में इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकेगा। इसके अलावा इसके साथ जो मंडी फैज़ाबाद है, बहुत बड़ी हमारे लिए इंडस्ट्रियल हब भी है। वहाँ से ये देख सकते हैं आप, मकाम जो है शरकपुर का एरिया देख सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ जो है सामने तकरीबन कोई 1 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड करके फ़िलहाल छोड़ दिया जाएगा। अब बात हम ये करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल शुरू कब होगा और ये मुकम्मल कब होगा। तो इसके ऊपर जो है वो अभी तक ये प्रोजेक्ट नहीं शुरू होगा, अभी ये शुरू नहीं हो रहा। ये बात एक अहम बात है कि अभी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा। तो ये जो है अभी तकरीबन को 800 मीटर तक इसको बनाया जाएगा, इसका बेड आके बना के इसको मुकम्मल तैयार करके छोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है ये ज़ाहिर बात है जो नई गवर्नमेंट आई है उसकी प्रायोरिटीज़ में क्या होगा, क्या वो इसको बना पाएगी, क्या इस वो प्रोजेक्ट को इमीडिएटली जिस तरह SL3 मुकम्मल हुआ है, SL3 भी इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं हुआ, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है। आपको पता था कि इससे सबसे ज़्यादा बहरिया टाउन को फ़ायदा होना था। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है इसका इफ्तिताह राना तनवीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके किया था 22 जुलाई 2023 को। तो अब यही सेक्टर दोबारा आ रहा है, वही टीम जो है वो दोबारा आ चुकी है। हम उम्मीद करते हैं ख़ास तौर पे जो हल्के की आवाम है जो है वो ख़ास तौर पे राना तनवीर साहब से इस हवाले से अपील करेंगे, क्योंकि राना तनवीर साहब ने ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इसका इफ्तिताह भी प्राइम मिनिस्टर साहब से करवाया था। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आई थिंक सबसे पहला दौरा भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है सबसे करीबी अजला में शेखपुरा के किया था। तो ये राना तनवीर साहब जो हैं अब वो दोबारा पावर में है, तो उनसे ये ड्यूटी उन्हीं की ड्यूटी है, उन्हीं ने ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि इलाके की आवाम उम्मीद करती है कि राना तनवीर साहब जो जहां से ये प्रोजेक्ट जो SL3 ख़त्म हो रहा है उसके साथ ही कंस्ट्रक्शन का जो काम है इसका शुरू हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक जो हैं वो हो चुकी हैं, बहुत सारे टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन और जो है इसका बजट का एक हिस्सा भी इसका जो है वो जारी हो चुका है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो इसका बजट का दूसरा हिस्सा जो है, जो कि आई थिंक जून के बाद आएगा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाएगा। तो हमारी अगेन जो है वो पॉलिटिकल क्यास से जो अपील है कि वो इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करवाएं। ख़ास तौर पे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वो जो है CM पंजाब हैं, राना तनवीर साहब जो है अभी उनको बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मिलने वाला है, तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, तो फिर इस तरह जो वही सारी टीम आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हल्का भी जो है वो अवाम जो है मुस्लिम लीग नून को पिछले
سالوں سے جتوا رہی ہے، تقریباً 20 سالوں سے. تو ان کا ایک بڑا پروجیکٹ ان کا حق بنتا ہے. تو یہ پروجیکٹ جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے. حلقے کی پوری عوام جو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ایک دوسرے کے ساتھ یوتھیا اور پٹواری کھیلتے ہیں، ان لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یار آپ یوتھیا پٹواری بھی ساتھ ساتھ کھیلتے رہیں، لیکن اس پروجیکٹ کے متعلق جو ہے کریڈٹ جو بنوائے گا وہ لے جائے گا، کریڈٹ جو بنوائے گا اسی کو ملے گا. جیسا کہ SL3 کو مکمل کروانے کا کریڈٹ جو ہے وہ نگران حکومت کا ہے. نگران حکومت نے SL3 کو مکمل کروایا، مین کے مکمل انہی نے کروایا جن کا یہ ملک تھا. آپ اب جانتے ہیں. باقی اب پولیٹیکل سیٹ اپ آ چکا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سیٹ اپ اس کو جلد از جلد مکمل کروائے گا. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پوائنٹ کی ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ تعالی اس پروجیکٹ کے متعلق اور دیگر جو معلومات ہیں وہ آپ تک شیئر کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.